हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोगों का जो चैप्टर है ये है इंटीजर्स के बारे में हम आप लोगों को यहाँ बताएंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि इंटीजर्स है क्या। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आप लोग जानते भी हैं। जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर। अब ऑल नेचुरल नंबर कौन है? नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज क्या? नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो नेचुरल नंबर्स हम लोगों का यही है। नेचुरल नंबर्स हम लोगों का यही है ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से हैं? हमने कहा ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, ये सब क्या हो जाएंगे? ये हमारा नेचुरल नंबर्स हो गया। अब इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, एंड जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव कौन नंबर हो जाएंगे? -1 -2 -3, ये -4 -5, इस तरह से। तो नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम सब मिला दें तो वो क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। इंटीजर्स के बारे में अब हम लोग आगे चलते हैं कि जैसे इंटीजर्स में हमने ये बता दिया कि नेचुरल नंबर्स हो गया। इसी में अगर आप देखेंगे, अब हम अगर इंटीजर्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इंटीजर्स में ऐसे हम लिख सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और डैश डैश में इधर भी डैश डैश जाएगा। अब इसका सेंस ये हुआ कि यहाँ देखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स हो गया और ये क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो क्या हो गया? जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो को हम लोग क्या कहते हैं? ना तो वो नेगेटिव इंटीजर्स है और ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो जब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, तो इसी को हम लोग कहते हैं जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब अगर देखा जाए कि अगर ये नेगेटिव इंटीजर्स को हम इरेज कर दें तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा होल नंबर हो जाता है। होल नंबर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर्स होता है। तो ये अब हम लोगों का इंटीजर्स जो टॉपिक था इसका हमने बता दिया। अब ये इंटीजर्स आपसे पूछे कितने टाइप के होते हैं तो आप ये कहेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जो 1 2 3 4 5 रहेगा और नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 -4 रहेगा। और ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा सेकंड आता है वो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम दोनों इस पर देखेंगे। तो पहले हम लोग इंटीजर्स का नंबर लाइन पर एडिशन देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमको अगर 5 और 5 में 3 ऐड करना, 5 में 9 ऐड करना है, ऐसे मान लेते हैं कि 3 और 4 हमें इसी को ऐड करना है। इसी को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये दोनों हमारे इंटीजर्स है। तो हम ये एक लाइन ड्रा करेंगे और इस लाइन ड्रा को ये ऐसे बनाते हैं और इसमें देखेंगे ये हमारा जो होता है ये मिड होता है। इधर हम लोग राइट, इधर पॉजिटिव लिखते हैं और इधर निगेटिव लिखते हैं। इधर हम लोग पॉजिटिव राइट करेंगे और इधर निगेटिव करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 और ये लिखेंगे 2, ये 3 और ये 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, 9 हो जाएगा। इधर भी हम लोग अगर राइट करना चाहे तो क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 और भी हम लोग इधर कर सकते हैं, ये -6। ठीक है। अब हमारा इस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको किधर जाना है, किधर एडिशन करना है।
दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों साइन पॉजिटिव है, तो हमको ऐड करना है। तो ऐड करना है कहाँ से, ये देखिए ये हमारा 0 लिखा जाएगा, 0 से इधर हम पॉजिटिव जाएंगे और इधर निगेटिव जाएंगे। हमें ऐड करना है 3 + 4। अगर हम इसको ऐसे देखें तो 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा। लेकिन इसको किस पर राइट करना है, मतलब ऐड करना है, नंबर लाइन पे करना है। तो हम यहाँ से 0 से चलेंगे, 0 से चलेंगे 1 2 और 3, यहाँ से देखेंगे ये 3 पे पहुँच गए। अब यहाँ से हमें 4 चलना है, ये भी किधर, ये भी 3 भी प्लस था और 4 भी प्लस है, तो इधर भी हम 4 चलेंगे। तो देखेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ से हम आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हमारा A हो गया और ये हमारा क्या हो गया, B हो गया। ठीक, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट इसे अगर लिखना चाहें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा A और B हो गया। लेकिन हमारा ओरिजिनल आंसर क्या हुआ, ये 7। ये इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, A B लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिखना भी चाहे तो हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम इसमें देखेंगे, अगर ये देखा जाए 3 और ये क्या 4 और ये मिला कितना, 7 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। और भी हम नंबर लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, अगर हमें इसी में एक और कर लेते हैं ना, एक कौन कौन से, 5 और 3, 5 और 3, ये देखिए 5 और -3। इसी को अगर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ऐड करना है, तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें एक लाइन ड्रा कर लेंगे, हम जैसे बताए थे। इसको हम लोग ये लिखेंगे और इधर, और ये मिड हो गया, इसको 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3 4 5 6 7। इधर हम चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5। कहेंगे आप कहाँ तक लिखेंगे, आप इसको कहाँ तक लिखते जाएंगे, तो इसमें हम लिखते जाएंगे जहाँ तक आपका मन कहे। लेकिन हमको जितनी ज़रूरत रहेगी उतना हम कभी कभी लिखते हैं, या 2-4 और अधिक लिख देते हैं, या जितनी हमको ज़रूरत रहती है हम उतना ही लिखते हैं। जैसे ये +5 है, तो हम यहाँ से 0 से कहाँ जाएंगे, इस पर ये यहाँ 5 पर आएंगे, ये 5 पे आ गए। अब यहाँ से हमको ये -3 जाना है, -3 जाना है, तो -3 अब यहाँ से हम लोग चलेंगे। तो -3 अगर हम लोगों को यहाँ से चलना है तो कहाँ आएंगे, यहाँ से देखेंगे, अब वापस आएंगे ना निगेटिव के साइन, क्योंकि ये निगेटिव है तो इधर हमको आना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 और 3, ये आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी को हम पॉइंट A भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो पॉइंट है, तो हमारा आंसर कितना आया, 3 आया। अब इसी को हमें क्या करना है, ऐड करना है, +-3, ये ऐसे हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, -3, कितना आ गया, 2 कितना आया, 2 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 2 आ गया। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, 5 और -3, 5 और -3। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं इसको। नंबर लाइन पर कैसे आप ऐड करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, कैसे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर लाइन पर। तो ये हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ -9 फ्रॉम 5। ठीक है, क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, -9 फ्रॉम 5। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो 5 और सब्ट्रैक्शन करना है, और क्या लिखेंगे, -9 इसको। तो क्या हो जाएगा, ये 5 और ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा, ये हो गया। अगर इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 आना भी चाहिए हम लोगों का एडिशन पर नंबर लाइन पर। तो ये देखिए ये हो गया। इस पर हम कहे थे कि इधर 0 लिख देते हैं और इधर हम निगेटिव साइन लिखते हैं और इधर हम पॉजिटिव साइन लिख सकते हैं। ये हमको और अधिक ना बनाना पड़े, इसलिए हमने ऐसे बनाया है। अब हमको ये 14 लाना है, तो हम देखेंगे इसी को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। हम कह क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, लेकिन हो क्या गया, एडिशन। क्यों हो गया, क्योंकि 5 और सब्ट्रैक्शन का साइन लगा और पहले से माइनस है। तो ये हमारा 5 + 9 14 हो गया। अब इसी को हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 और ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 और ये 13 और ये 14। अब इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा 5, तो 0 से 5 जाएंगे। कहाँ गए? 0 से 5 गए। अब हमको जाना कितना है? अब हमको यहाँ से, और ये एरो लगाएंगे, ये एरो ये शो करता है कि हम किस साइड से किस साइड में जा रहे हैं। फ्रॉम 0 टू राइट साइड में जा रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे? ये क्या है? +9। अब यहाँ से हमें 9 जाना है, तो 9 जाना है तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आएगा, तो हम इसको ऐड, ये इस तरह से। इसका सेंस ये हुआ कि पहले हम क्या गए? पॉजिटिव गए प्लस, और उसके बाद फिर यहाँ से कितना गए? 9 मूव किए राइट साइड में, तो दोनों मिलकर के कितना हो गया? 14 आ गया। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा, ये पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लाइन ड्रा कर देंगे। हम लोग जानते भी हैं कि a माइनस बी इक्वल टू a माइनस, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू a प्लस माइनस बी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या हो गया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ -9 फ्रॉम। अब हमारा जो है इंटीजर्स है, इंटीजर्स में हम लोग देखेंगे कि एडिंग इंटीजर्स ऑफ सेम साइन, मीन 2 इंटीजर्स गिवन हो और दोनों का साइन क्या हो? सेम हो। ऐसे पर हम बात करेंगे कि एक इंटीजर्स मान लीजिए -4 है, और या प्लस ही ले लेते हैं, और दूसरा इंटीजर्स क्या है? 5 है। दोनों का साइन क्या है? प्लस है। इधर देखेंगे प्लस है और इधर भी प्लस है। तो क्या लिखा है? एडिंग इंटीजर्स ऑफ सेम साइन, 2 इंटीजर्स हो और दोनों का साइन क्या हो? सेम हो। तो देखेंगे 4, ये भी प्लस है और इसको भी 5, तो ये क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 3 हो गया और कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम इसको जब ऐड, दोनों का साइन क्या है देखेंगे, जिसके सामने कोई साइन नहीं लिखा जाता उसका साइन प्लस माना जाता है। तो ये देखेंगे कितना होगा? 3 + 8, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 11 हो जाएगा। ये इस तरह का हो गया। तो हम एडिंग इंटीजर्स ऑफ सेम साइन, अब वो साइन सेम क्या हो? सेम मीन दोनों का सेम हो, इक्वल हो। तो देखिए दोनों का पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव। अगर हम इन्हीं को निगेटिव में ले लेते हैं, वो भी तो सेम साइन है। अगर हम निगेटिव साइन ले लेते हैं, क्या? -5 -4, तो हम इनका क्या कर रहे हैं? ऐड की बात कर रहे हैं, तो एडिशन करेंगे -4 और ये -5, ये समझिए। अब देखेंगे ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा। जब ब्रैकेट में रहता है तो ब्रैकेट जब ओपन होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। दोनों का साइन क्या हो गया? सेम हो गया। और जब दोनों का साइन सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हमारे पास कुछ रूल हैं जो ये जानते हैं, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है? प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है? माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ये हमारे पास कुछ रूल है, इन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -4 -5 -9 हो गया। अब इसका साइन देख लीजिए ये क्या हो गया? माइनस, ये भी हो गया। तो इनको क्या लिखेंगे? -3 और प्लस -8। तो अब इसको जब ऐड किया जाएगा तो -3 और माइनस कितना होगा? 8, तो ये कितना होगा? -11। एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हमारा ये एडिशन हो गया। अब एडिशन इन एडिंग इंटीजर्स ऑफ सेम साइन। अब हम अगर इसी को कह देते हैं एडिंग इंटीजर्स ऑफ क्या? डिफरेंट साइड, दोनों का साइन क्या हो? डिफरेंट हो। अब दोनों में किसका साइन डिफरेंट हो? अगर हम इंटीजर्स ऑफ सेम साइन हो गया, अब दोनों का अपोजिट साइन हो जाए, दोनों का साइन क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। अपोजिट मीन एक का पॉजिटिव हो जाए और एक का नेगेटिव हो जाए। तो हम देखते हैं कि ये देखिए, अगर हम दोनों का साइन अपोजिट हो जाए, -12 और 8, इनको ऐड करना है तो सिंपल सी बात है, ऐड करना है तो हम -12 और +8 का साइन लगाएंगे ऐसे ना। और जब इनको लगाएंगे तो अब देखिए हम
एक निगेटिव और एक पॉजिटिव रहता है तो ये क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम चले क्या हैं, ऐड करने, लेकिन क्या हो जा रहा है, सब्ट्रैक्शन हो जा रहा। अब 12 से 8 जाएगा, कितना बनेगा, 4 आएगा, कितना 4। अब बात आती है साइन कौन सा लगाएंगे, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी का साइन लगाएंगे। 8 किस में से सब्ट्रैक्ट किए, 12 से, और 12 का साइन क्या है, नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा, अगर हम दूसरा कोई ले लेते हैं, -16, ये देखिए 16 और 1 का, और -5 हो गया। अब इनका हम क्या करें, दोनों का अकॉर्डिंग टू रूल, मतलब जो हमारा ये अपोजिट साइन, अभी तक हम सेम साइन लेके चल, अब हम अपोजिट साइन लेके चल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और प्लस -5, तो ये कितना होगा, ये होगा 16 और ये कितना होगा -5, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये कितना आ जाएगा 11। साइन कौन सा लगेगा, सब्ट्रैक्शन किस में से हुआ, सब्ट्रैक्शन किस में से हुआ, 16 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 16 का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ हमने प्लस लगा दिया। अब हम लोगों का आता है क्लोजर ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। कौन कौन से इसके प्रॉपर्टी, पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ये एडिशन की बात हो रही है, तो इसमें ए और बी 2 इंटीजर्स हैं, और सिंपल सी बात है, अगर 2 इंटीजर्स को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर सी मिलेगा। तो वही हमने लिखा है, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज आल्सो एन इंटीजर्स। तो ए और बी क्या होंगे, अगर हम ए और बी को इंटीजर्स हैं और इनको प्लस करेंगे तो क्या मिलेंगे, इंटीजर्स ही मिलेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे 4 और 5 ये 2 इंटीजर्स है, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 + 5 क्या होगा, 5 होगा, सॉरी 9 हो जाएगा, कितना होगा, 9 होगा। तो ये इंटीजर्स तो ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि -4 और 5 ये 2 हैं, इनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, -4 + 5। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1। 1 क्या है, इंटीजर्स है। दूसरा दे लेते हैं, दोनों अगर निगेटिव हो, थर्ड -4 और -8 दोनों इंटीजर्स है, तो दोनों को इंटीजर्स जब ये होगा -4 और -8, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा -4 और -8, तो ये हो जाएगा -12। -12 भी क्या है, इंटीजर्स है, -12 भी क्या है इंटीजर्स है। तो इस तरह से हम लोगों का ये हो गया है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर ए और बी 2 इंटीजर्स है, ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, अगर ए और बी 2 इंटीजर्स हैं तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं कि a + b = b + a, इसको हम लिख सकते हैं, a + b = b + a। अब देखिए अगर हम इसी को एग्जाम्पल के द्वारा कोई ले लेते हैं, जैसे कि a 6 और 8 2 इंटीजर्स हैं, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 6 + 8 = 8 + 6। अगर हम देखें तो सबका क्या आएगा, 8 + 6 + 8 कितना आया, 14 आया, और 8 + 6 कितना आएगा, 14 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, ये फर्स्ट है। दूसरा अगर हम इंटीजर्स ले लेते हैं, कितना 5 और -8, तो ये दो देखिए, इसको हम लिखेंगे 5 + -8 = क्या लिखेंगे, -8 + 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको देखेंगे 5 - 8 = -8 + 5। अब देखेंगे तो ये कितना आएगा, ये हर केस में कितना आएगा, -3 आएगा। तो ये जो हमको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ये इंटीजर्स मिल रहा है कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b = b + a, ये हमारा फॉलो करता है। अब हम लोग देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या कह रहा है कि अगर a, b और c तीनों इंटीजर्स हैं, a, b, c अगर तीनों इंटीजर्स हैं, तो हम क्या देखेंगे कि a + b ब्रैकेट क्लोज + c = a + b + c, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए
कोई हम अगर इंटीजर्स ले लेते हैं इसमें, जैसे ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में कोई इंटीजर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं -2 और +-5, ऐसे हमने ले लिया 2 इंटीजर्स, इनको इस तरह से लिख लिए, ये -2 और +-5, ये इस तरह से ऐसे, और +6 लिख लिए। तो हम इसको क्या लिखते हैं, अब हम इसको लिखेंगे क्या, a की जो वैल्यू होगी वो इसको लिख लेते हैं -2 और क्या लिख सकते हैं प्लस, और इसमें जो हम लोग लिखेंगे वो कितना आएगा, ये आएगा b की जो वैल्यू है वो हम लोग -5 इस तरह से और +6। अब देखेंगे ये जो होगा -2 और ये क्या होगा, ये अगर देखेंगे ये प्लस और माइनस क्या होगा, ये होगा, और ये कितना होगा +6, और ये कितना आ जाएगा -2, और ये कितना आएगा, इसमें देखेंगे 6, और ये कितना होगा -5 और प्लस कितना होगा 6। अब इसमें देखेंगे -5 और -2 -7 + 6 इक्वल टू क्या होगा -2, और ये कितना होगा, ये देखिए इसको हम लिखेंगे 1, तो इसको लिखेंगे कितना आ जाएगा 7 - -1 इक्वल टू क्या आएगा -1। बोथ साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, a + b इन ब्रैकेट +c इक्वल टू a + इन ब्रैकेट b + c। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके ये एक एग्जाम्पल इसको भी देख सकते हैं, और भी हम इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, अब हम लोगों का है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या सेंस हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एवरी इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स के लिए अगर a हमारा क्या है इंटीजर्स है, तो a + 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 + a इक्वल टू a ही मिलेगा। मीन्स इसका कहने का है 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए है। तो हम इसमें देखेंगे इसका एक का सेंस ये है कि 7 + 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जैसे ये लिखा है इसके अकॉर्डिंग अगर लिखे तो 0 + 7 भी लिखा जा सकता है, और इस क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा। ये 5 + 0 इक्वल टू क्या मिलेगा 5 हमको मिलेगा, और 7 ± ऐसे लिख लेते हैं -7 + 0 इक्वल टू क्या मिलेगा -7 मिलेगा। ये इस तरह से हमको मिलेगा। ठीक, तो एक्सिस्टेंस ऑफ ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। अब दूसरा हमारा अगर है कि अगर एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स आ जाता है इसी पर, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स पे हम बात कर लेते हैं। तो इनवर्स, एडिटिव इनवर्स पर अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सेंस ये हुआ कि अगर a और b इंटीजर्स हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + -a इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। अब देखिए जैसे a और -a इक्वल टू क्या 0 हो गया, 5 + -5 तो ये क्या हो जाएगा 5 - 5 क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 7 + -7 तो ये क्या हो जाएगा 7 - 7 क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो आज का लेक्चर था ये हमारा आज का समाप्त हुआ। हम लोग सेकेंड लेक्चर में फिर बात